पिछले 70 साल से एमआईएम, कांग्रेस, ममता बनर्जी, ये सूडो सेकुलर के पार्टियां मुस्लिम आबादी की वोट पाने के लिए उनको ये ताली के जैसा बेहतरीन दुनिया देते बोल के बोलते हैं। इसमें क्या है देखो, बिरयानी, नान, ये मच्छी, अंडा, प्रॉन्स, फिश, चिकन, ये डबल का मीठा, खीर, ये सब देते बोल के बोलते हैं। जब वो सत्ता में आने के बाद, वो लोग कुर्सी में बैठने के बाद, हकीकत में तो ये सफेद चावल और ये अचार देते हैं। तो मैं आपको ये आम भाषा में, मेरे स्टाइल में आपको उन एमआईएम, वो सूडो सेकुलर पार्टियों का झूठी बातें और उनकी हकीकत बताने के लिए मैं आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बोलती हूँ। एक्चुअली वक्फ बोर्ड क्या है? हमारे देश में डिफेंस और रेलवेज के बाद ज्यादा जमीन और ज्यादा जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है। उनके पास इतना ज्यादा है कि पूरे आवाम, मुस्लिम आबादी को देश में ऐसे ताली की तरह जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? ये खाली थाली देते हैं। अगर हम देखें तो कुछ लोग कैसे रहते हैं? छोटे कमरे में 10-15 लोग रहते हैं। छोटे छोटे काम, मैकेनिक, सब्जी बेचना, फल बेचना, ऐसे करते हैं। और उनके घर भी क्या रहते हैं? मोरियों के पास, गड्ढे में, रोड में ऊपर गड्ढे रहते हैं। और अगर आप वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को देखते हैं, कुछ लोगों को, कुछ लीडरों को, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो आलीशान बंगला में रहते हैं, उनकी जिंदगी तो बेहतरीन है। लेकिन आम जनता और आम मुसलमान जनाबा को, आबादी तो ये ताली के तरह खाली है और छोटे कमरे में रह रहे। तो इसीलिए मोदी साहब और मोदी सरकार ने आज अमेंडमेंट करके वक्फ बिल लाया है। वो वक्फ बिल क्या है? वो वक्फ बिल में से क्या है? वो लोग, इतनी बड़ी ताली है, इतनी लोग रह सकते, इतनी लोग खाना खा सकते हैं उसमें, लेकिन केवल 4-5 लीडर ही अच्छे रह रहे। पूरे आवाम जो है, मुस्लिम भाई और बहन, वो तो उनकी जिंदगी तो नरक में है आजकल। तो उनकी जीवन अच्छे करने के लिए ये वक्फ बिल में कुछ रिफॉर्मेशंस आज किए। तो मैंने हाल ही में एक ईद के दिन एक आदमी से मिला हूँ, भाई साहब से। उनसे पूछा हूँ, भाई साहब ये क्या है, आपको क्या ये सब पता है? तो उन्होंने बोला, दीदी मुझे ये सब पता है, एमआईएम के झूठे वादे, कांग्रेस के झूठे वादे मुझे पता है। वो लोग परोस के देते बोल के ये सब मच्छी, बिरयानी, वो सब देते बोलते हैं, लेकिन परोसते समय केवल सफेद चावल देते हमको। ये सब हमको मालूम है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है, चावल, रोटी, 2 सब्जियां, दही, वो सब देते बोलकर वो गारंटी के साथ बोलते हैं और वो गारंटी को निभाते भी है। पूरे देश भर में यही देते हैं और यही निभाते हैं। ये मोदी की गारंटी है। हमको मालूम है मोदी जी के बारे में, और हमको ये झूठे वालों के बारे में मालूम है, कांग्रेस एमआईएम के। लेकिन जब हम वोट देते हैं, इलेक्शन के समय अंदर जाकर वोट देते हैं, तो हमारा हाथ उन्हीं के पास, कांग्रेस और एमआईएम के पास ही जाता है। तो मैंने बोला, भाई साहब ऐसे क्यों है? तो उन्होंने बोला कि कुछ डर, ये बीजेपी के ऊपर कुछ डर और बहकाना, बातें बोलना, और ये बोलते हैं कि अगर बीजेपी अगर सत्ता में आ गए तो हल्ला मच जाएगा, हमको जीने नहीं देंगे, ये वो बोल के बातें बोलते हैं। तो मैंने पूछा, भाई साहब 370 आर्टिकल आया, 370 आर्टिकल आते समय क्या बोले? पार्लियामेंट में बोले कि पूरा दुनिया में, कश्मीर में आग लग जाएगा बोल के बोले। हुआ क्या? नहीं हुआ। और सीए के समय में भी बोले अगर सीए अमल हो जाएगा तो मुसलमान भाई के साथ सिटीजनशिप निकाल दी जाएगी। कुछ हुआ? नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक के समय में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। राम जन्मभूमि जब हुआ तब भी बोले नहीं, हल्ला मच जाएगा देश में। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोग शांति में रह रहे। हाल ही में ये वक्फ बिल के समय भी बोले नहीं, हम नहीं मानते, कुछ झगड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग शांति से रह रहे, ठीक है, फुर्सत से है, तो ये डर क्यों? तो उन्होंने बोला, दीदी ज्यादा तक ये मुसलमान आबादी में 90% वोटर्स जो है दबाव में आकर वो डर से वोट देते हैं, लेकिन प्यार से तो कोई भी नहीं देते। उन लोगों के मालूम है ये झूठ कौन बोल रहा है, उन लोगों को भी मालूम है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आगे जाके अच्छाई के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए और देश की तरक्की के बारे में सोचिए।